दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस की भर्ती 2026। लेकिन इस खुशखबरी को उदासी में सीएसबीसी आयोग कैसे बदलने का प्रयास कर रहा है, इस पे आज हम खुल करके बात करने वाले हैं। लेकिन आप सभी युवाओं का साथ तो चाहिए होगा। बस बिहार पुलिस के इन्हीं सभी हरकतों की वजह से एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने लिखा, समझिएगा इस जज्बात को, कि पागल बनैबे कारे सीएसबीसी, पागल बनैबे का, और तोरा भर्ती में घूमना लागल, घुमा के पागल बनेबे का। और आप लोग इसका अर्थ जरा समझा दीजिएगा, उतने अच्छे से हम समझ नहीं पाए, मैसेज को तो पढ़ लिए। और इसमें घूमना का अर्थ क्या है, जरा इसको और विस्तार में बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इस भर्ती के लिए कई दिनों से बहुत सारा अपडेट बिहार पुलिस में निकाला जा रहा है, जो कि हमारे पास भी आ चुका है। आइए इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन आखिर तुम सीएसबीसी आयोग सोच क्या लियो हो? युवा वर्ग को परेशान करोगे, एक साथ हम लोग रहेंगे, और जब हम लोग परेशान करना शुरू करेंगे तो तुम सच में पगला जाओगे और संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोगों में एकता है और एकता आप लोग दिखा भी दीजिएगा, लाइक की संख्या वो भी देखेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2026 के बारे में, जिसमें लगभग 22,000 से ज्यादा पद आने वाला है। और कौन कौन से लोग इसको भरने वाले हैं, ये कब आने वाला है, क्या इसका प्रक्रिया होगा, कैसे इसमें रिजल्ट होगा और 100% होगा, इस पर भी चर्चा करते हैं और भी बहुत गहन मुद्दे पे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली जैसे आनी चाहिए थी, उसका पूरा डाटा मेरे पास आ चुका है। लेकिन अब सीएसबीसी का बदलता हुआ माहौल भी आपको समझाएंगे। और सबसे पहले आप जितने भी नए स्टूडेंट हैं, ये समझ लें कि बिहार पुलिस की भर्ती आएगी। 100% मोहर के साथ ये दावा है कि बिहार पुलिस की भर्ती आएगी। लेकिन सीट को लेकर के थोड़ा सा संशय है, क्योंकि सीएसबीसी के द्वारा ही अलग अलग प्रकार का बयानबाजी किया जाता है। लेकिन हम समझते हैं उस लेख को जहां पे बहुत सारा सटीक जानकारी आपको मिल सकता है। ये आपका सीएसबीसी बिहार पुलिस का इसी प्रकार से बहाली आपका आएगा। और इस बहाली को अगर आप समझ गए तो आपका बिहार पुलिस हो जाएगा, कांस्टेबल आपका हो जाएगा। सबसे पहले इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि 22,010 पद का चर्चा, जो कि 10+2 यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, यानी कि 12th अगर पास हैं, आप इसको भर सकते थे। सितंबर 2026 में मेरे पास जो सूचना आया था, उसमें ये वीडियो हम कम से कम 6-7 दिन 8 दिन पहले हमको ये बनाना था वीडियो, लेकिन किसी कारणवश से नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, आप अगर हमारे साथ हैं तो मेरा आवाज भी बहुत दूर तक पहुंचता है आप लोग के कारण, तो इसलिए लाइक की संख्या मैक्सिमम होगी। तो आयोग को यह चीज मानना पड़ेगा कि सितंबर में आपका बहाली दिया जाए। यह सूचना गुप्त रूप से आया था, ठीक है। यह आपका सितंबर 2026 में बहाली आना था, मतलब एप्लीकेशन आपका शुरू हो जाना है। अगर आप लोग सपोर्ट इस बात का करते हैं तो आप लोग मैक्सिमम इस चीज को वायरल करेंगे कि सितंबर में बहाली देना ही चाहिए, किसी भी समय में, सितंबर के लास्ट तक भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं, 2026। और इसका जो अप्लाई का ऑनलाइन लास्ट डेट है, ये आपका अक्टूबर, और आपका एग्जाम का डेट यहां पे जनवरी, ठीक है। और इसके लिए पैसा कितना लगना था, तो 100 रुपए आप लोग का फॉर्म भरने के लिए लगता। तो इस भर्ती के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? सितंबर में भर्ती को लाया जाए, आप लोग तैयार हैं? तो कमेंट भी नीचे करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसका तैयारी ही होगा, क्योंकि तैयार जो होंगे, तैयारी जो करेंगे, फॉर्म इसमें कम से कम 20 से 22 लाख फॉर्म गिर जाएगा, बात मानिए, ठीक है। लेकिन उतना सीट नहीं होगा, उसका सीट भी लगभग ऐसा लग रहा है कि 12,000 से लेकर के 15,000 16,000 के बीच में आपका सीट मैक्सिमम रूप से दिया जाएगा। सीट की संख्या चाहे जितनी हो, आपका ये बहाली 20-25 लाख लगभग फॉर्म इसमें गिर जाएगा, क्योंकि हर वर्ष इंटर पास करते हैं युवा। तो जो भी नए छात्र हैं वो समझ लेंगे इसका बहाली कैसे आता है, और अगर आ गया तो किस रूप में आएगा, वो सब डाटा आपको हम दिखाते हैं। तो 100 रुपया में आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और उसके बाद आपका एज ऑफ लिमिट जो रखा जाएगा वो 1 अगस्त 2026 रखा जाएगा। मैक्सिमम एज, यहां पे मिनिमम एज आपका 18 होता है, मैक्सिमम 25, और अदर कैटेगरी के लिए छूट आपको एज में मिल जाता है। उसके बाद बात करेंगे इसमें हाइट वगैरह में, तो फीमेल का हाइट 155, मेल का हाइट 165, और ईबीसी एससी एसटी के लिए 160। बाकी सब यहां पे चेस्ट का मेजरमेंट आप देख सकते हैं। फीमेल के लिए यहां पे 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़, और 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में यहां पे लड़कों के लिए। बाकी यहां पे गोला फेंक होता है, हाई जंप होता है, ये सब यहां लिख दिए हैं कितना किसके लिए होता है, ये आप समझ गए। सीएसबीसी का यहां पे पुलिस कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट है, ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में कंप्लीट करा लिया जाता है। यानी कि बात कर लें, आपका लिखित परीक्षा सबसे पहले होता है, मतलब सबसे पहले आप लोग फॉर्म को भरते हैं, समझ लीजिए बात को। फॉर्म को सबसे पहले आप लोग भरते हैं, जो कि 100 नंबर का आपका एग्जाम, फॉर्म भरने के बाद जो रिटन एग्जाम होता है 100 नंबर का होता है। फिर आपका फिजिकल होता है, जो कि 100 नंबर का होता है, और फिजिकल के अनुसार ही आप लोग का मेरिट डिसाइड किया जाता
जाता है, दस्तावेज सत्यापन होता है, उसके बाद आप लोग का यहां पे देखिए मेडिकल टेस्ट होता है ना, उसमें क्या क्या चेक किया था यहां पे हम लिख दिए हैं। बाकी चरित्र यहां पे सत्यापन होता है, जिसमें आप लोग का चरित्र वगैरह दिया जाता है, ठीक है। ये सब प्रक्रिया आपका हो जाता है, पूरा स्टेप है, मतलब इसी स्टेप में आपका पूरा प्रक्रिया को खत्म कराया जाता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। तो ये लोग तो सब जानता है, कोई बात नहीं, फॉर्म भरेगा, एग्जाम देगा, फिजिकल देगा, यहां पे आपका मेडिकल देगा, आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 10th लेवल पर होता है, यानी कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है उसका लेवल जो होता है वो लगभग 10th ही होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी भीड़ अलग अलग दिशा में बंट चुकी है। कुछ ये मान रही है कि बिहार पुलिस की वैकेंसी नहीं आएगी, ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ मान रही है कि दे दी जाएगी, और कुछ ऐसे प्रीमियम लोग हैं जिनको ये पता है, और हम बता भी दिए कि वैकेंसी तो आना मुहर लग गया है, आना तय है, लेकिन क्या आपका तैयारी उसके अनुसार से हो चुका है? अपने दिल से आप पूछिएगा। वैकेंसी अगर दे भी दिया जाए, आज दे दिया जाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बहुत कम लोग हो गए। इसीलिए आपको इस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका रिटन एग्जाम निकल गया तभी आप फिजिकल दे पाएंगे और तभी आपका मेरिट लिस्ट भी बन पाएगा। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद रिटन एग्जामिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 1 डे का एग्जाम होता है, आसान क्वेश्चन आते हैं, 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 नंबर आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है आपके एग्जाम में, 2 घंटा का समय दिया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके भाषा में क्वेश्चन आते हैं, ऑफलाइन एग्जाम लिया जाता है आपका, और इक्विप परसेंटाइल मेथड के द्वारा आपका नॉर्मलाइज भी किया जाता है। तो ये सब तो सही है। इसका सबसे सटीक उपाय आपको हम बता दें कि वैकेंसी 1 महीना में आए, 1.5 महीना में आए, 2 महीना में आए, 3 महीना में आए, वैकेंसी आपका निकल जाए, मतलब इस बार की भर्ती आपसे निकल जाए, इसी के लिए आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके लिए तत्पर रहता है। बात यह अलग है, अफवाह क्या फैल रहा है नहीं फैल रहा उससे मतलब नहीं, वैकेंसी आएगा उसमें आपका नाम होगा। इसके लिए एक शानदार सा बैच निकाल दिया गया है। ये जो आप बैच देख रहे हैं किसके लिए निकाला गया है? बिहार पुलिस स्पेशल के लिए 22,000 प्लस पोस्ट जिसमें बोला गया आएगा, उसके लिए बैच निकाला गया, स्पेशल बैच जिसका फी इतना कम है कि बिहार में इतना कम फी नहीं होगा, और टोटल सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। डेमो भी आपका अवेलेबल करा दिया गया आनंद स्टडी ऑनलाइन के एप्लीकेशन पर। अब आप सोच रहे होंगे बैच सर क्यों? बैच जब हम ला दिए हैं तो वैकेंसी आना कंफर्म है। आप समझ लीजिए हर साल ऐसा ही होता है, बैच मेरा आ गया है, वैकेंसी आपका आना तय है। आप तैयार हैं कि नहीं ये हमको संशय बन जाता है। इसीलिए मात्र 299 में आप हमारा बैच, जो कि स्वागत बैच के नाम से आनंद स्टडी ऑनलाइन के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है एडमिशन कैसे लेंगे, कैसे पढ़ाई शुरू कर दें, बताइए, पढ़ना शुरू कर दें, रिटर्न तो निकाल लेंगे और फिजिकल तो आराम से निकाल देंगे। तो ये नंबर आपके सामने शो हो रहा होगा, कॉल कर लीजिए, एडमिशन ले लिया जाएगा। कॉल कर लीजिए, एडमिशन आपका ले लिया जाएगा, और मात्र 299 रुपया में पूरा कोर्स आपको करा दिया जाएगा, और ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि वहां से बिहार पुलिस का वैकेंसी आपको नजदीक नजर आएगा। बात मानिए, एक बहुत बड़ी भीड़ जो है बदल चुकी है इस अफवाह में कि वैकेंसी कब आएगा। इससे मतलब नहीं रखिए। वैकेंसी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना लेट भी हो गया, हो जाएगा, इसका खुशी आप मनाइए, क्योंकि बैच हमारा आ चुका है, और इसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 17 अगस्त से यह बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। कब? 17 अगस्त, मतलब 1-2 दिन में यह बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। एकदम फ्रेश तरीका से पढ़िए, मस्त पढ़िए, और बिहार पुलिस में रिजल्ट दीजिए जैसे हर बार रिजल्ट होता है। इस बार भी मैक्सिमम भीड़ का रिजल्ट होगा, और हम लोग साथ मिल करके जश्न मनाएंगे। करना क्या है, नंबर पे कॉल करिए और एडमिशन जल्दी से लीजिए। चलिए, अब आपका एक टेंशन तो दूर हो गया कि रिटर्न कैसे निकलेगा। यह सब व्यवस्था आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके लिए कर दिया। एक बहुत बड़ी टीम है जो आपके साथ काम करेगी, आपको जल्दी सफलता दिलाएगी। ये टेंशन दूर। फिजिकल का बस आप भरोसा कर लीजिएगा, अपने पैर पर, अपने शरीर पर, उसको बस तैयार रखिएगा, बाकी कुछ नहीं। आगे क्या कहा गया है, कितने क्वेश्चन आपके आएंगे, क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा, कितने घंटे आपको मिलेंगे, और कितना क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एक तरह से होता है। आपका मेन हो जाता है क्या, तो फिजिकल। लेकिन फिर आपके मन में एक सवाल होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, ये भी बता दीजिए। आपका जो सब्जेक्ट होता है हिंदी, मैथ, आपका जीके जीएस में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटी, फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना। यानी कि इंग्लिश और हिंदी हो गया, मैथ हो गया आपका, ये 3 अलग हो गया, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना, केमिस्ट्री, यहां पे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, है ना। ये सब आपका क्या होता है, जीके जीएस में इंक्लूड होता है। इन्हीं सब सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। और आपको बता दें, ये सारा सब्जेक्ट ही आपका 299 में कवर हो जाएगा। इससे अच्छा ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और ना इससे अच्छा पढ़ाई, क्योंकि हम लोग जो वादा करते हैं वो देते हैं, और रिजल्ट
अगर लेना है, यानी कि उस भीड़ में खड़ा होना है जहां पे रिजल्ट का भरमार इस बार होने वाला है, तो आप अभी एडमिशन ले लीजिए और पूरा कोर्स अच्छे से बस 2-4-5 महीना पढ़ा करके आपको ऐसा पढ़ाएंगे ना, पता है कि बिहार पुलिस में क्या पूछता है, कैसे पूछता है, कहां से पूछता है, बस जो आपको दे देंगे वो कवर कर लीजिएगा और तैयार हो जाइए कि एग्जाम जल्दी से ले लो, मेरा रिजल्ट पक्का है। इस चीज के लिए तैयार कर देंगे, जो कि हर साल हम लोग करते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी यहां पे 30% कम से कम नंबर लाने पर आप सेलेक्ट किए जाते हैं और 5 गुना कैंडिडेट को यहां पे फिजिकल के लिए बुलाया जाता है जितना फॉर्म आएगा, ठीक है। अगर 15,000 फॉर्म आएगा तो यहां पे 75,000 लोग को लगभग फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उस अनुसार से 5 गुना, ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोग जब बहाल होंगे तो ट्रेनिंग में जब खड़ा होंगे, सोचिए कितना सुंदर लगेगा। और अभी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 299 रुपये आप लोग को बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि सर 299 मेरे पास नहीं है, ये सब ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि आप 35 से 40 हजार रुपया कमाने के लिए तैयार हो जाएंगे बस 6 महीना साल भर के अंदर, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है, इस बात को समझना होगा। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, किसी भी स्टेट से हैं, अगर बिहार पुलिस, तो हमारा बैच ही एक लास्ट ऑप्शन आपके पास है। ज्यादा जगह भटकने का प्रयास नहीं, हमारी जो टीम है, आपको विश्वास है टीम पर और वो चीज आपको दिख जाएगा बैच में। डेमो भी अवेलेबल है, बाकी आप एडमिशन डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। तो ये सब चीज जब आप देखते हैं कि काश ये वर्दी हम पे भी चढ़ जाती, तभी सीएसबीसी आयोग एक आपका नोटिस जारी करता है जहां पे 22,000 को वो 10,000 बताता है, कभी 15,000, कभी 18,000, कभी 12,000, और देगा कितना ये महत्वपूर्ण होता है जानना, ठीक है। उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले नए छात्रों को हम बताते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और कैसे इसमें भर्तियां आती है और कैसे आपका रिजल्ट होता है। तो बहुत आसान, फॉर्म आएगा, एग्जाम होगा, पास होंगे, फिजिकल होगा फिर मेडिकल होगा, आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। फिजिकल के नंबर के अनुसार 100 नंबर का फिजिकल होता है, इसमें 50 नंबर तो सिर्फ आपका दौड़ ही हो जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोग का फिजिकल, दौड़ वगैरह 5 मिनट से कम में, ये सब तो आप जानते होंगे या पढ़ लीजिएगा, हिंदी में लिख लिए कैसे कैसे इसमें मांगता है, महिलाओं के लिए क्या रहता है सब लिख दिए हैं, गोला फेंक में क्या होता है सब लिख दिए हैं। इसको वीडियो पॉज करके रोक करके आप पढ़ लीजिए अच्छे से। यही सब चीज आपसे फिजिकल में मांगा जाता है, जो कि आसान है, बस अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नौकरी आपका इसी पर लगता है। लेकिन यहां तक आप पहुंचते हैं रिटन एग्जाम दे करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता नहीं कि पढ़ना क्या है। बिहार पुलिस हो या अन्य एग्जाम हो, सब में अलग अलग टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमें और हमारी टीम को पता है, वो आपको दिया जाएगा मात्र 299 में। ये बड़ा बात है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर बार बार बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, वैकेंसी तो आया नहीं है। अरे मेरे दोस्त, यही तो आपको समझाना है कि वैकेंसी तो आना तय है, ये मुहर लग गया है, आना है, बस लेट सवेर जो भी होगा आना तय है। इसके लिए आप तैयार होइए ना। आप होशियार स्टूडेंट है कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि होना क्या है। अगर जो होना तय है उसके लिए तैयारी अभी से होना चाहिए ना, तो कर लीजिए। आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और सबसे पहला काम तो आपका साथ, यानी कि लाइक, क्योंकि आवाज बहुत दूर तक पहुंचता है, तो आपका साथ होना जरूरी है, ताकि एक चैनल ऐसा हो, एक हम ऐसे हो जहां पे आपकी सभी आवाज को सुनी जाए और इस आवाज को एक बुलंदियों की तरफ, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर पहुंचाया जाए, जो कि आप लोग करते हैं। शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आयोग को भी लगे कि सब लोग तैयार हो चुके हैं। नहीं देंगे भर्ती तो ये सब मतलब आक्रमण कर सकते हैं हम पर, ठीक है, आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन से ये हल्ला चल रहा है और हम पहले वीडियो नहीं बनाए थे, आप देख सकते हैं जाकर के। हमें जब सूचना मिलती है तब हम वीडियो बनाते हैं कोई भी, और जब बनाते हैं तो इसका परिवर्तन, यानी कि इसका इफेक्ट 1 से 2 महीने में आपको देखने के लिए मिल ही जाता है, ये निश्चित रहता है, ठीक है। इसलिए हम पहले से एक भी वीडियो इस पे नहीं बनाए थे। चलिए, अब ये सब आपका होता है ना, ऊंची कूद, गोला फेंक कितना होता है, ऊंची कूद वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका कुछ फिजिकल इस प्रकार से होता है, इसमें फिजिकल मायने रखता है। और दस्तावेज सत्यापन में आप देख सकते हैं कि क्या क्या मांगा जाता है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आपका सीएसबीसी होता है ना, ये सब। और यहाँ पे बहुत दिन से जो है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे अपडेट आ रहा था इसके लिए, बिहार पुलिस के लिए, जो कि अब अपडेट पे चलते हैं। ये रहा बिहार पुलिस का सबसे लेटेस्ट नोटिस, जो कि पेपर कटिंग के माध्यम से दिया गया है, जहां पे लिखा गया है बिहार पुलिस अकादमी का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। बहुत बढ़िया, खुशी की बात। लेकिन क्या गंदा बोल दिया आप, 10,000 और पुलिसकर्मियों की शीघ्र होगी बहाली। ले, डीजीपी बोल दिए 10,000 पुलिसकर्मी। टेंशन में लोग, क्यों? 22,000 बोल करके 10,000 करिएगा महाराज, तो कोई टेंशन में आ जाएगा। आपको नहीं करना चाहिए। खूब धूमधाम से ये अपना पुलिस अकादमी का यहाँ पे स्थापना दिवस मनाए, जिसमें बहुत सारा बात 1799 दरवा के लिए बोले, और बाकी यहाँ पे 10,000 और पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी, है ना। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में 10,000 आप क्यों बोल दिए? 22,000 कहा गया है। लेकिन हम एक बात कहते हैं, आप इस 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 के पीछे मत रहिएगा, क्योंकि जो भीड़ इसके पीछे रहती है उसका रिजल्ट रुक जाता है। अगर 5,000 भी भर्ती आए, उसमें से एक रिजल्ट अगर आपको चाहिए, तो उतना ही तेज गति से आपको दौड़ना पड़ेगा, उतना ही तेज गति के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो कि आप एक बंद कमरे में साइलेंट रह के पढ़ाई कर सकते हैं, और एक खुले मैदान में, वातावरण में आप दौड़ करके इसके फिजिकल को निकाल सकते हैं। ये 2 काम आप आंख बंद करके करिएगा। बाकी 10, 12, 15, 20 होने दीजिए, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। बाकी हम लोग देख लेंगे, आप अगर साथ रहेंगे तो, ठीक है। आपको जो बोलते हैं बस उतना करिए, हम जो बोलते हैं सटीक
बोलते हैं इसलिए क्योंकि आपके लिए जो जरूरी है वही हम बताते हैं। सूबे में 1000 खनन सिपाही। अब यहां पे पहले बिहार पुलिस सिपाही का अपडेट कम था क्या, जो खनन सिपाही का अपडेट देने लगे, बहुत बढ़िया है। खनन सिपाही की भर्ती की जाएगी, ये भी बहुत बढ़िया है। यहां पे खनन का रोक, यानी कि अवैध खनन जो होता है, बालू माफिया वगैरह सुनते होंगे, बालू का, मिट्टी का, खनिज का, ये सब का खनन होता है, उसका भी सिपाही नए रूप में नए कैडर बना करके भर्ती किए जाएंगे। बहुत सुंदर। तो ये आया तो अच्छा लगा, इसके बारे में हम बताए भी, सूचना भी दिया आप लोग को। उसके बाद बहाली में हर 500 पर एक किन्नर का पद आरक्षित होगा। बहुत सुंदर, अच्छा बात है। किन्नर के लिए भी यहां पे सीएसबीसी आयोग सोच रहा है, मतलब आयोग सोच रहा है कि 500 पर एक पद कम से कम किन्नर का होना चाहिए। ठीक है, ये सब बढ़िया न्यूज है। ये सब देख करके लगता है कि बिहार पुलिस सोच रहा है, लेकिन फिर 10,000 क्या बताते हैं आप, है ना। पुलिस में फिर से जोन और रेंज की व्यवस्था लागू होगी, ये सब फिर बताया गया था। ये थोड़ा पुराना न्यूज है, लेकिन ये सब न्यूज आया था, बिहार पुलिस के लिए ही आया था। और इसी प्रकार से आप देखेंगे विभाग की तरफ से अलग अलग सूचना जारी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आपका बहुत सारा रिजल्ट भी अटका हुआ है, उस पर भी आवाज उठाएंगे, है ना, उस पर भी आवाज उठाएंगे। लेकिन जो आने वाला भर्ती है, जो हमारे छोटे साथी जो हैं, जो अभी इंटर पास किए हैं, चाहे बिहार पुलिस का वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, वो लोग का रिजल्ट होना निश्चित है। अगर आप अभी से समझ गए तो, नहीं तो उस भीड़ का हिस्सा बनिएगा जहां पे अफवाहें और हवाएं एक दिशा में चल रही है, तो आपका भी दिल्ली दूर है। 4-5 साल बाद ही आपका जॉब लगेगा, क्योंकि हम जो बताते हैं वो लेटेस्ट और फास्टेस्ट के लिए बताते हैं, मतलब आप एकदम ताजा रहें और सबसे तेज रहें, उसके लिए हम बताते हैं। ठीक है, ये चीज। विभाग का नाम केंद्रीय चयनित परिषद आपका सीएसबीसी है, जो कि 22,000 बोला ही था। और यहां पे आपका हम बताया कि क्या क्या आपका होता है। अब ये सभी चीज को देखने के बाद मेरे दोस्त, आपको अपने सिलेबस पर ही काम करना होगा, चाहे कितना भी धुआं उठ जाए। आपको मतलब अपने आग से होगा, याद रखिएगा। यहां पे बिहार पुलिस का सिलेबस कुछ इस प्रकार से डिसाइडेड है, इसको भी हम एक वीडियो में इतने अच्छे से बता चुके हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ सिलेबस समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि पढ़ना कैसे है। बहुत अच्छा वीडियो है, काफी लोग इसको पसंद भी किए। इसको जरूर यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिएगा या सर्च कर लीजिएगा बिहार पुलिस सिलेबस बाय आनंद सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया सा हम बता दिए हैं, एक एक बात आपको बताएं कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आप लोग को तैयारी करना है। तो ये सब चीज अगर आप समझ जाते हैं तो आपका ये बिहार पुलिस का भर्ती 2026 दूर नहीं है। और आयोग आपका जो मचा दिया है गर्दा, जो हम आपको बोले कि गर्दा मचा दिया, तो ये गर्दा यही है कि 22,000 से 10,000 करते हुए उसको शर्म भी नहीं आता है और उसको डर भी नहीं लगता है कि भाई युवा शक्ति आजकल कुछ भी कर रही है, कहीं भी चढ़ाई कर दे रही है। थोड़ा सा सोच समझ के भी तो फैसला लेना चाहिए कि 22,000 को आप 10,000 कर देंगे, 50% से भी घटा देंगे, तो क्या छोड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन आप अपना कर्म करें, अपना काम करें, अपना सिलेबस तैयार करें, वैकेंसी का इंतजार ना करें, तैयारी शुरू कर दें। उसी के लिए हमारा रामबाण बैच, जो कि स्वागत बैच है, आ चुका है। पढ़ाई करते रहिए ना, पढ़ाई 8 घंटा कर लीजिए और उसके बाद जितना आंदोलन करना है, उसके बाद जितना हवा देखना है, जितना बयार देखना है, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और शुरुआत में आपको बोले कि एक दोस्त ने मैसेज भेजा था जो सीएसबीसी आयोग के लिए, उस मैसेज को थोड़ा सा विस्तार में आप लोग बताइएगा क्या था। और वो सही ही बोला था, क्योंकि इसके बदलते हुए ढंग, क्योंकि बहुत दिन से इसका इंतजार किया जा रहा है, यानी कि लगभग 6 महीना तो हो ही गया होगा हल्ला होते होते, लेकिन हम वीडियो नहीं दिए थे। बाकी आप सब जगह देख रहे होंगे, उससे मतलब नहीं है, हम नहीं दिए थे। मेरा वीडियो आ चुका है, समझिए परिवर्तन भी नजदीक आ चुका है। बस ये समझिए कि आप उस परिवर्तन को एकदम नजदीक से देखेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे। अभी से कर दीजिए ना कि अगला बिहार पुलिस मेरा होगा, ये इसके लिए आप तैयार हो जाइए। और उसके लिए आपका शानदार सा ये बैच आपके लिए काम करेगा। एडमिशन कैसे लेना है, या आप एप्लीकेशन पे जाकर के ले लीजिए, आनंद स्टडी ऑनलाइन का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या नंबर दिया गया है, नंबर पे कॉल करके ले लीजिए, यहां भी आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत है तो बस ये सोच का कि आप इसके बाद क्या सोचने वाले हैं, फिर से कोई वीडियो देखने वाले हैं क्या कि बिहार पुलिस की भर्ती आई नहीं आई, कब आएगी। नहीं, तैयारी बेस्ट होगा तो आप ही का रिजल्ट होगा, चाहे भर्ती 10 आए, 50 आए, चाहे 50,000 आए। समझ गए? वर्दी पहनना है तो पहनना है, और इसके लिए आनंद स्टडी ऑनलाइन हमेशा आपके साथ रहा है, इस बार भी गर्दा मचा देगा और सीएसबीसी आयोग का होश उड़ा देगा। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। हम आपको क्या बताना चाहे, क्या अभी का रुख है, क्या हवा है, वैकेंसी आएगा ये तय है। इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे, लोग तक पहुंचा देंगे, ये आपका काम होता है। और हमारा काम होता है आपको सीएसबीसी आयोग की तरफ से निकलने वाली वैकेंसी में अच्छे से सफलता दिला करके वर्दी पहना देना, जो कि हम लोग आराम से कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिलेबस का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, बैच को भी परचेज कर लीजिएगा और इसी चैनल पे बस रहिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।